नहीं कुछ नहीं चला। हम लोग ये पाठ पिछले क्लास में पढ़े थे, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। इसमें जहाँ तक हो गया उससे आगे इसमें ये कहा गया कि ईर्ष्या जो है ना मनुष्य की एक ऐसी व्याधियां है कि अगर जिस व्यक्ति के हृदय में यह घर बना लिया ईर्ष्या, तो उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या से चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि मनुष्य के मौलिक गुण को ही कुंठित बना डालता है। मृत्यु और ईर्ष्या में दोनों को अगर कहा जाए कि बढ़िया कौन सा है, तो शायद मृत्यु बढ़िया होगा। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जो है जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं प्रत्युत उससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या के पीछे वाला बात नहीं करो, जिनको गप करना है वो चले जाइए, जा सकते हैं। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, यानी जन्म होता है, तो सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, और फूल तो ऐसे हो जाते मानो कि वे देखने योग्य ही नहीं है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का जो प्रवृत्ति होता है और उसका जो दृष्टिकोण होता है, उसके नजरिए में हर सभी कुछ मुरझाया हुआ, यानी उसमें वो सुंदरता नहीं रह जाती है जैसा कि वो उम्मीद करता है। सभी कुछ में उसको अवगुण ही दिखने लगता है, यानी उसमें कमी निकालने की उसकी आदत सी हो जाती है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और आनंद भी दैत्यों का ही आनंद होता है, जिसको कुटिल मुस्कान कहते हैं। हंसते तो हैं लेकिन उस हंसी में वो आनंद नहीं है, और सच्चे हृदय से हम हंस नहीं पाते हैं। तो ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से भी मनुष्य का विकास होता है। बराबर वालों में हमेशा जो है ना ये ईर्ष्या का भाव पनपता है। अपने से छोटे या बड़े लोगों के प्रति जो है ऐसी भावना नहीं, सदैव जो है ईर्ष्या बराबर वालों में ही होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए, नेपोलियन भी स्पर्धा करता था, प्रतिद्वंदी था नेपोलियन का भी, वो था सीजर, और सीजर सिकंदर से, और सिकंदर हरक्यूलस से, और उस हरक्यूलस के बारे में कहा गया जो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। सिकंदर का नाम सुने हैं ना? चंद्रगुप्त के समय में सिकंदर आया था भारत। तो जिस हरक्यूलस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है, यानी ये मानना है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुए। ईर्ष्या का एक पक्ष जो होता है ना, वो बड़ा ही लाभदायक है सच में, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदियों का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है
दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। गुस्से में आकर के वह अपनी किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति, समकालीन मतलब कि अपनी उम्र के व्यक्ति से, अपने समय के लोगों से, व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मान करके जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। आपने यह भी देखा होगा कि जो शरीफ लोग होते हैं, जो भले जो सज्जन लोग होते हैं, वो अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। और ऐसा होता है सबके मतलब पड़ोस में या साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ। तो अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। होता यह है, जो व्यक्ति आपके सबसे अधिक निकट के होंगे वही ईर्ष्यालु होता है, दूर के व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं हो सकता। अब निर्मली के जो बच्चे हैं या लड़के लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट है, उनको सुपौल के स्टूडेंट से ईर्ष्या नहीं होगा। होगा क्या? जिसको हम जानते हैं उसी से ना होगा। अरे मैथ में ये सवाल ये बना लेता है, इसको ये ट्रांसलेशन आ जाता है, हमको नहीं आता। उनके मन में कहीं न कहीं रहता है कि ये मेरे ही लेवल में या हमसे नीचा क्यों नहीं रहा, आगे क्यों बढ़ता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति। तो ईर्ष्या एक अलग होता है और कंपटीशन एक अलग होता है ना, क्योंकि ईर्ष्या में उसके आगे बढ़ने से जलते हैं, कंपटीशन में वो आगे है तो हम क्यों। आप यहाँ तो कंपटीशन की भावना तो होनी चाहिए, स्पर्धा तो होनी चाहिए। स्पर्धा से तो मानव का विकास होता है। जब ईर्ष्या की प्रवृत्ति हो तो फिर वहाँ तो समस्या हो जाती है ना। जो सबसे निकट के लोग होते हैं ना, उसी के साथ ये हो जाता है। अनजाने व्यक्ति से हम ईर्ष्या नहीं करते हैं। हर व्यक्ति के इर्द गिर्द 5 किस्म के लोग होते हैं। एक शत्रु होता है, एक मित्र होता है। शत्रु उसको कहते हैं जो मेरे बारे में सदैव जो है बुरा सोचता है, जो शुभ चिंतक नहीं होता है। और मित्र वह हुआ जो हमेशा मेरे सामने पीछे, और जब भी कभी वो हम सदैव शुभ चिंतक बना रहता है। तो इस तरह के लोग होते हैं, एक शत्रु एक मित्र। एक होता है हमें सहारा देने वाला, जब जिस चीज की जरूरत हुई तन मन धन से या प्रेरणा से जैसे भी हो, तो वह व्यक्ति हमें सदैव सहयोग करता है। और एक होता है उदासीन। उदासीन व्यक्ति हम उसको कहते हैं जो हम पढ़ाई में या अपनी बिजनेस व्यापार में तरक्की किए तो भी, नहीं किए तो भी उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह के व्यक्ति को उदासीन कहा गया। जैसे गणित में आप लोग निरपेक्ष मान पढ़ते हैं ना, हाँ, तो बस वही, उसको मतलब कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उससे। आप बेहतर कर रहे हैं तो भी उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं है। आपको आपकी अवनति हो रही है तब भी उसके लिए कोई खास दुख नहीं है। इस तरह के लोग, तो ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हर व्यक्ति के चारों ओर होता है। शत्रु, मित्र, आश्रय देने वाला है ना, और आश्रय लेने वाला, और एक हो गया उदासीन। 5 किस्म के लोग होते हैं। तो ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है। दुर्भावना मतलब कि बुरे भावना, बुरे विचार, दुष्चिंतक, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। एक हमारे देश में हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जब वे इस तजुर्बे से होकर के गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ईर्ष्या के बारे में कहा कि तुम्हारी चिंता वही व्यक्ति करेगा जिसकी भलाई तुमने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किया है। वही व्यक्ति हमारा जो है ना निंदक हो सकता है, जिसका हम सबसे ज्यादा हित चाहते हैं।
और नीत्शे एक विचारक हुए, नीत्शे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के तरह ही। तो नीत्शे जब इस कुचे से होकर के निकला, मतलब इस विचार से जब निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये बाजार की मक्खियां है। जो निंदक लोग होते हैं ना, जिसके हृदय में ईर्ष्या होता है, वही निंदक होता है। तो उन लोगों के बारे में उन्होंने मक्खी कहा है कि ये लोग बाजार की मक्खियां हैं, जो अकारण मतलब बेवजह का, बिना मतलब का, कोई कारण, कोई समस्या, कोई वजह नहीं, हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है। जैसे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या साइकिल से या कार से, तो आप देखिएगा कि किसी किसी मोहल्ले का जो है ना, वो कुत्ता होता है ना, बिना मतलब का बहुत दूर तक खदेड़ेगा और फिर वो जो है ना कुछ दूरी से फिर वापस लौट जाता, मतलब उसका उद्देश्य कुछ नहीं, लेकिन वो थोड़ी दूर जो आपको भों भों करते हुए जाए। बस वही हाल है वो निंदक व्यक्ति का, निंदा करने वाले का। तो ये सामने प्रशंसा और पीछे निंदा किया करते हैं, हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती है, इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। ये मक्खियां हमें सजा देती है हमारे गुणों के लिए। ऐब को तो ये माफ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी एक शान है, और जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियां तरस रही है। जिनका चरित्र उन्नत है, उन्नत से मतलब है ऊंचा, यस्य चरित्रः उन्नतः भवति, जिसके हृदय निर्मल और विशाल है। उदार चरिता नाम, मन का साफ। वे कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये खुद ही छोटे हैं। मगर जिसका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, संकीर्ण का मतलब हुआ संकुचित, है ना, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उसकी निंदा ही ठीक है। और जब हम इसके प्रति उदारता और भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब वे भी यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उसका जितना उपकार करे, बदले में वह उपकार नहीं करके हमारा अपकार करे। ये प्रवृत्ति होती है ईर्ष्यालु व्यक्ति। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं दे करके अगर चुप भी रहे, चुप्पी भी साधे रहे, कुछ भी ना बोले, इससे भी वे हमारा अहंकार समझ लेता। अब कहीं का नहीं, बोलो तो खुशामद समझ लिया, नहीं बोलो तो अहंकारी कहता है। अब न जीने देवे न मरने देवे। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन का भागीदारी बन जाए, तब उसके मन को बड़ा आनंद आता है कि चलो किसी तरह से हमारे कतार में तो आ गया। सारे अनुभव को निचोड़ करके नीत्शे ने एक फिर दूसरा सूत्र दिया कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, जिस गुण के कारण कोई व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त करता है, उन्हीं के चलते लोग उनसे सदैव जलते हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ मौलिक गुण होता है ना, और वही मौलिक गुण के चलते वह व्यक्ति क्या होता है, प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, महान हो जाता है। पता है ना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला भारत को जिसने संसद के चौखट को मंदिर समझ करके वहां शीश नवाया। ऐसे ही बहुत सारे गुण होते हैं लोगों में, जिससे लोग प्रभावित होता है उनके उन विचारों से। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़ करके एकांत की ओर भागो। बाजार की मक्खियां किसको कहा गया है?
निंदा करने वाले व्यक्ति को ईर्ष्या, जो ईर्ष्यालु होगा वही निंदक होगा। तो ऐसे लोगों से दूर भागो। और जो कुछ भी अमर तथा महान है, जो अमर है, जो कभी मरने वाला नहीं है, आप जिसको मरने नहीं देना चाहते, आप अपनी कीर्ति को, यश को, अपनी रचना को या कुछ भी करते हैं जिसको आप अमर बनाना चाहते हैं या जिसको आप महान बनाना चाहते हैं, उसकी रचना और निर्माण इन निंदक लोगों से, ये बाजार की मक्खियां से दूर हो करके, बाजार तथा सुया से दूर रह करके किया जा सकता है। जो लोग नए मूल्य का निर्माण करने वाले हैं, जो नए मूल्यों की स्थापना करने वाले हैं, नींव रखने वाले हैं, वह व्यक्ति बाजारों में नहीं बसते हैं। बाजार से मतलब वो ईर्ष्यालु लोगों के बीच में, प्रतिद्वंदियों के बीच में, निंदकों के बीच में नहीं रह करके वह जो है शांत एकांत की ओर भागता है। वे शोहरत के पास भी नहीं रहता है। शोहरत का मतलब कि विभिन्न तरह की सुख सुविधाएं, जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती है वह जगह एकांत है। तो यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ये तो हुआ कि आप अपने को ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचाए, ये सूत्र हुआ। और आपके अंदर खुद ईर्ष्या न पनपे, आप इस किस्म के व्यक्ति कहीं न बन जाए, इससे बचने का क्या उपाय है? तो ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? मानसिक अनुशासन, मतलब आप अपने आपको मतलब मानसिक रूप से संतुलित रहें। मानसिक अनुशासन है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू के बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। सदैव अपने लक्ष्य पे आप ध्यान रखें। आप जैसे स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका ये उद्देश्य होना चाहिए। आप कभी कभी एकांत में अपने मन में सोचिए कि मेरा जन्म जो है इस पृथ्वी लोक पर किस लिए हुआ है, मेरा क्या उद्देश्य है, क्या मैं उस उद्देश्य को किस तरीके से प्राप्त कर सकता हूँ। अगर सदैव हमारा दृष्टिकोण अपने सही दिशा में और अपने लक्ष्य पर हो तो फिर हमें किसी से कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भटक जाते हैं। ये संसारिक सुख सुविधाओं में अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, विभिन्न तरह के विचारधारा वाले लोगों के साथ, उनके विचार से हम प्रभावित होकर के हम अपनी राह को भटक जाते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है दुनिया में किसी भी चीज को पाने के लिए, जो है ना, बस रास्ता आप सीधा बनाइए, आप उस चीज को बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत ये इस बात का है कि सदैव हमारा ध्यान जो है ना अपने निशाना पे होना चाहिए, इधर उधर भटके नहीं। तभी आप अगर गुस्सा भी करते हैं तो आपका उसी लक्ष्य के दिशा में होनी चाहिए। आप रोते भी हैं तो उसी लक्ष्य के लिए, आप जो भी करते हैं आपका सदैव ध्यान वहां रहना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस स्वभाव के कारण वह व्यक्ति ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, यह पता लगाना जरूरी है। वो चीज हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? ईर्ष्या करने से तो नहीं होगा, करने से होगा। तो जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा, जानने की इच्छा जगेगी, उस दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा या छोड़ भी देगा। अब इसमें देखिए शब्दार्थ है। हड़ास माने गिरावट या कमी, ग्रामोफोन माने रिकॉर्ड प्लेयर, ध्वनि को बजाने वाला मशीन, शब्द ध्वनियों को टेप करके पुनः सुनाने वाला जो यंत्र होता है ना, उसी को कहते हैं ग्रामोफोन। पहले के समय में हुआ करता था, अब तो बड़े बहुत सारे ध्वनि को जो है ना छोटे से क्या बोलते हैं उसको, चिप्स, उसमें मेमोरी कार्ड उसमें भर दिया जाता है। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। ध्येय माने होता है लक्ष्य। हम सदैव कोई काम करते हैं ना तो
उसका हमारा कुछ न कुछ ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य बिन कार्य बेकार है। आप चौराहे पर जाएंगे और चौराहे पर एक पनवाड़ी से आप पूछते हैं कि भाई साहब ये रास्ता किधर जाएगा, है ना, तो वो कहता है कि आपको जाना किधर है। आप कहते हैं हमको तो ये नहीं पता मालूम कि मुझे तो आपको जिधर जाना है आप उधर चले जाइए। यहाँ करने का भाव ये है कि आप चौराहे पर खड़े हैं, आपको जाना कहाँ है ये पता नहीं है, तो फिर रास्ता पूछने से क्या फायदा। जो रास्ता जिधर जा रहा पकड़ लीजिए, चले जाइए, क्योंकि आप लक्ष्यहीन व्यक्ति है। तो लक्ष्यहीन व्यक्ति के लिए रास्ता की क्या आवश्यकता है। रास्ता पकड़िए, रस्सी के भांति जो है उसको पकड़े रहिए, बढ़ते जाइए। अब जाना कहाँ ये तो पता नहीं है, तो भटका हुआ इंसान हुए ना। उसी रास्ते पर चल करके जो व्यक्ति ध्येय वाला होता है तो वो अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है। तो इसीलिए कहते हैं सदैव राह को पकड़िए, राहगीर को नहीं। अब रोड है तो उस पे विभिन्न दिशा में विभिन्न काम के उद्देश्य से जाने वाले लोग, आप उस लोग को देखेंगे कि वह व्यक्ति जाना, हम भी उसका जो है पूंछ पकड़ लेते हैं, चलते बनेंगे, तो वो तो अपने लक्ष्य के तरफ जा रहा है और आप भी वहीं जाएंगे, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप बताइए, भटक गए ना। तो सदैव हमें अपने ये लक्ष्य को ध्यान में रखना है कि इस चीज को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे इस चीज की प्राप्ति होगी। आपके मन में जो भी सपने हैं, सुकर्म का अर्थ हुआ अच्छा काम, बदतर खराब, बनिबस्त माने बजाय अलावा, प्रतिद्वंदी माने विपक्षी मुकाबला करने वाला, व्यापी माने फैलाव, स्पर्धा माने प्रतियोगिता, संकीर्ण माने तंग, सिकुड़ा हुआ, उन्नत माने ऊंचा, अच्छा, विकसित। पाठ से वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। वकील साहब के घर के दाहिने और बीमा एजेंट वाले हैं, है ना, जो बहुत ही सुखी संपन्न है, उसको मोटर गाड़ी भी है ना। उनके तरक भरक से, उनकी तरक्की से वकील साहब दुखी है, सुखी नहीं है, क्योंकि वकील साहब ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं, ईर्ष्या के कारण वह दुखी है। वकील साहब के पास भी कोई चीज का कमी नहीं, लेकिन वह सुखी नहीं है, उसका वजह है ईर्ष्या। ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि ईर्ष्या जिस मनुष्य के हृदय में घर कर जाता है, वह व्यक्ति अपने पास जो चीज मौजूद है उससे वो आनंद नहीं उठा पाता है, बल्कि वह सदैव दूसरे के पास जो चीज मौजूद है उससे वह दुखी रहता है, चिंतित रहता है। यही ईर्ष्या का अनोखा वरदान है कि दूसरे के तरक्की से आप दुखी रहेंगे और आपके पास जो चीज है उससे आप आनंद नहीं उठा सकते। आपके पास जो भी है तो वो आपको लगेगा कम है। जाओ निकलो निकलो, तो बहुत ईर्ष्या की बेटी किसी और क्यों कहा गया है। ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा वही दूसरे किस्म का निंदक भी होगा। जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है वह निंदा काहे का करेगा, काहे का निंदा, क्योंकि मन में कोई द्वेष है नहीं किसी के प्रति, तो वह व्यक्ति निंदक हो नहीं सकता। इसलिए ईर्ष्या की जो सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम है निंदा। और निंदा किसका होता है वो भी आपको पता है, जो जिंदा है। मरे हुए का क्या होगा। वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में होता है, खाली नेताजी सब करते हैं। समाज के लोग में तो देखने को शायद नहीं के बराबर मिलता है। ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है,
उसके पास जैसा मटेरियल हम जो बोले वह नहीं सुने। ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं जानता, आप बना के लाएंगे। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता, ये भी मुझे नहीं पता, आप बना के लाएंगे। फालतू के बारे में सोचने की आदत है। शेष प्रश्न आप बना के लाएं। आज इतना ही। यही अब बचने का कारण। अपना सिद्धांत वीडियो बंद करना।